हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय संगीता मैम। तो स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स बाय संगीता मैम में। और आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 और पार्ट 3 तक मैं करवा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो या लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो वीडियोज़ को। ठीक है, तो अभी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ताकि टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। Find the selling price of an article if a shopkeeper allows 2 successive discount of 5% each on the marked price of ₹80। क्या मतलब, एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है अगर एक दुकानदार 80 रुपये के अंकित मूल्य पर मतलब मार्क्ड प्राइस पर 5% की 2 क्रमिक छूटें देता है। अब बात को समझिए, क्वेश्चन है क्या ये समझिए। हमें सेलिंग प्राइस मतलब क्या है, देखो एक शॉप है, वहाँ पे कोई आर्टिकल है, कोई चीज़ है, वो 80 रुपये की है, ठीक है। और शॉपकीपर कहता है कि मैं 5% का डिस्काउंट दूंगा। एक बार 5% का डिस्काउंट देने के बाद वो दोबारा फिर कहता है कि 5% का और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो उसमें पूछा गया है कि भाई सेलिंग प्राइस मतलब फाइनली उसने वो वस्तु, वो आर्टिकल कितने रुपए में बेचा। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे करेंगे। 5% है आपके पास, क्या है 5%, तो 5% को आप क्या लिखेंगे 5/100 कितना आ जाएगा 1/20 यही आएगा। और देखिए 20 था पहले प्राइस, फिर कितना कर दिया 19, 20 था 19। सक्सेसिव प्राइस का मतलब ये होता है 2 बार सक्सेसिव लगातार। ठीक है, अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए कितना होगा 400, इन दोनों के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 361, 361 यही आता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो मार्क्ड प्राइस है वो कितना है 80, कितना है मार्क्ड प्राइस 80, लेकिन यहाँ पे मार्क जो प्राइस है वो कितना है 400। तो मतलब 400 की जो वैल्यू है वो कितनी है 80 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80/400 यही बनेगी। और हमें कितने की निकालनी है बेटा 361 की, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है 361। तो 2 0 देखिए 1 0 से 1 0, 8 पंजे 40, 5 से आप इसको कर दो कैंसिल, 5 7 35, 1 बचा 11, 5 दूनी 10, 5 उसके बाद 1 बचा 5 5 25, तो 72.5 मतलब 72.50। ठीक है, अब जो वस्तु जो थी ना वो 80 रुपये की थी, लेकिन उसने फाइनली कितने रुपए की बेची, उसमें डिस्काउंट दे दिया उसने 2 बार, तो फाइनली कितने रुपए में उसने बेची 72.50 मतलब 72.5 रुपये में उसने वो चीज़ बेची। 80 रुपये की चीज़ को कितने रुपए में बेच दिया 72.5 रुपये में। क्लियर, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ शॉपकीपर्स ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन हिज आर्टिकल। एक जो शॉपकीपर है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 10% की छूट प्रदान करता है। द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 450। जो आर्टिकल है, वस्तु है, उसका मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य कितना है 450 है। हमें क्या निकालना, द सेलिंग प्राइस शुड बी मतलब विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब भाई 450 रुपये की चीज़ है, कितने की चीज़ है 450 की। अब इसके ऊपर कितने की छूट दे दी 10% की, इसका मतलब कितना बचा 90 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 9 पंजे 45, 4 9 चौके 36 और 4 कितना होगा 40। तो मतलब वो जो वस्तु है वो 405 रुपये में बेची गई। 450 रुपये की जो वस्तु थी वो कितने रुपए में बेची गई है 405 रुपये में बेची गई है। सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कैसे कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से आपको करना है, और थोड़ी सी आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है। ठीक है, स्पीड के बिना कुछ नहीं होगा। फिर अगर आपको क्वेश्चन आता भी है तो भी रह जाता, अक्सर आपने देखा है गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो आपको स्पीड भी थोड़ी सी मेंटेन करनी, जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Profit after selling a commodity for ₹524 is the same as loss after selling it for 452। अब भाई क्या बोला
किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने के बाद जो लाभ है वो 452 में बेचने के बाद हानि के बराबर है। क्या कहता है, कोई वस्तु अगर हम 524 रुपये में बेचते हैं तो लाभ होता है हमें, लेकिन वो जो लाभ होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो किसके इक्वल है? अगर उसी वस्तु को हम, उसी आर्टिकल को 452 रुपये में बेच दें, 452 में बेच दे, तो उसमें जो हानि होगी ना, तो वो दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो वस्तु की लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस हमें बताना है। अब बात को समझिए, देखिए ये जब 524 की बेची तो क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, यही ना। और जब 452 की बेची तो क्या हुआ है, लॉस, यही चीज़ हुई है। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट के लिए हमें फॉर्मूला क्या पता है, क्या फॉर्मूला होता है प्रॉफिट के लिए, SP माइनस CP, यही फॉर्मूला होता है प्रॉफिट के लिए। और लॉस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, CP में से SP को हम माइनस करते हैं। ठीक है, एक है आर्टिकल की बात हो रही है तो हम CP लेट कर लेते हैं, इसका कितना है X, हमने CP इसका मान लिया। ठीक है, अब देखिए SP कितना है, 524 माइनस CP हमने X मान लिया, और वो किसके इक्वल होगा बेटा, ये क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। जब हमने 524 रुपये की वस्तु बेची ना, तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चे, प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, प्रॉफिट। ये क्या है, प्रॉफिट है। अब हमें क्या बताना, लॉस, ये है हमारे पास लॉस। तो लॉस क्या होता है, CP में से SP माइनस करते हैं, तो CP तो बेटा हमने X मानना ही है, और इसमें से SP कितने की बेची, फिर हमने 452 रुपये की बेची ना, 452 की, तो ये लॉस आ गया। तो क्वेश्चन में क्या दिया था, प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या है, इक्वल हैं। क्या है, दोनों के दोनों इक्वल है, तो हमने इक्वल पुट कर दिया। अब हमें सिर्फ CP निकालना, CP मतलब हमें X की वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट। अब देखिए ये X यहाँ पे है, ये वाला इधर हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे -X है, ये वाला X इधर आएगा तो माइनस का X होके आएगा। उधर पहले से ही -452 है, ये वाला 524 उधर जाएगा तो माइनस का 524 होके जाएगा, जाएगा कि नहीं। अब देखिए ये माइनस X है, तो मतलब कितने X हुए, 2X हो गया, और साइन हमेशा माइनस का आएगा और माइनस। अब इन दोनों को देखो, ये दोनों भी क्या है, दोनों माइनस में है, लेकिन दोनों माइनस में सेम साइन अगर होता है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। क्या करते हैं, प्लस। तो 4 और 2 6, 5 और 2 7, 9 और 5 और 4 9। अब माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 976। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 से कर दो कैंसिल, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। क्या आंसर हो जाएगा, 488। मतलब क्या था बेटा, वो जो वस्तु थी वो 488 रुपये की थी। जब हम 524 में बेचेंगे तो उसको फ़ायदा हो रहा था, और 452 में जब हम बेच रहे थे उसको नुकसान हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो हमने जैसे जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया हम वैसे वैसे करते गए, और हमारा आंसर हमारे सामने है। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखिए अ क्लॉक वॉज सोल्ड फॉर ₹144। एक जो घड़ी है वो 144 रुपये में बेची गई थी। इफ़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वॉज न्यूमेरिकली इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। अगर जो लाभ का प्रतिशत है वो संख्यात्मक रूप से लागत मूल्य के बराबर है, मतलब जो प्रॉफिट परसेंट है, लाभ प्रतिशत है, वो क्या है, बराबर है किसके, कॉस्ट प्राइस के, मतलब CP के, मतलब उसकी क्लॉक के लागत मूल्य के। क्लियर, ये दोनों चीज़ ने दी। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा, द कॉस्ट ऑफ द क्लॉक वॉज, घड़ी की कॉस्ट क्या थी, ये हमारे पास क्वेश्चन आया। ठीक है, अब देखिए बेटा प्रॉफिट का मतलब, प्रॉफिट परसेंट जब भी आप निकालते हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड में CP और मल्टीप्लाई में 100, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट हमें नहीं पता कितना है, लेकिन हमारे पास क्या है कि SP जो है ना वो 144 है, मतलब 144 रुपये में वो वस्तु बिकी है। तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं कैसे, 144 में से हम CP को माइनस कर देंगे, CP मैंने X मान लिया, और डिवाइड में ये X, और मल्टीप्लाई में क्या होगा 100। ये प्रॉफिट परसेंट आ गया कि नहीं आ गया, और ये किसके इक्वल दे रखा है बेटा, CP के। CP हमने क्या माना है, X मानना है, क्रय मूल्य के बराबर दिया है, जो कि क्रय मूल्य हमने क्या मान लिया था, X मान लिया था। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, सॉरी आगे देखिए, देखिए क्या है आगे, 144 माइनस X और मल्टीप्लाई में बेटा क्या है 100 है, इज इक्वल टू, ये X उधर चला जाएगा तो पहले से एक X है तो X स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन गया। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से रब कर देती हूँ। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है क्वेश्चन। तो देखिए हम ऊपर कैसे इसको कर सकते हैं, 144 के आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 144 और 2 0, क्या आएगा, 144 2 0, यही होगा।
माइनस 100 की आप एक्स से 100 की एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 100x और इज इक्वल टू क्या है बेटा एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यही लिखा है हमारे पास। अब देखो हम एक्स स्क्वायर हमारे पास उधर है, मैं इधर देखो एक्स स्क्वायर, ये माइनस 100x उधर जाएगा तो प्लस 100x होगा और ये वाला प्लस उधर जाएगा तो माइनस का 144 और 2 0 और उधर क्या बच जाएगा 0। ठीक है, यही होगा। अब देखिए हमें हमारे पास एक टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। कौन सी इक्वेशन आ गई? जिसके दो गुणांक होते हैं। ठीक है, वो इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसको हमें तोड़ना होता है, इसको हमें 100 को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, 2 पार्ट्स में तोड़ना होता है, जिसकी गुना 144 आई। अब आप देखेंगे तो 180 और 80 की अगर आप गुना करेंगे तो कितना आएगा 144 2 0 और माइनस कर देंगे तो 100 आ जाएगा। ऐसा ही होगा ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 180x और माइनस में क्या आ जाएगा 80x। ठीक है, देखिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, ये जो आपके पास आ गए ना, अब ये देख लो कि एक तो इनमें से क्या आएगा प्लस का आएगा, बड़े वाला प्लस का और छोटे वाला माइनस का। ठीक है, ऐसा होगा। अब इन दोनों के साइन बदल दो, वही एक्स की वैल्यू हो जाएगी। सीधा आपको साइन बदलना। देखिए ये माइनस का 180 होगा, ये वाला प्लस का 80 होगा, लेकिन माइनस वाला जो होता है ना वो तो हम काउंट करेंगे ही नहीं। हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा 80, क्योंकि सीपी कोई भी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कभी भी माइनस में नहीं होगा। तो हम कौन सा वाला ले लेंगे, प्लस वाला। आपको पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे मैंने बताया है आप वैसे वैसे सोल्व करिए क्वेश्चन को, सिर्फ क्योंकि हमें स्पीड इंक्रीज करनी है बेटा। वहाँ पर करके नहीं दिखाना, कोई आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा आपने कैसे क्वेश्चन को किया है, जस्ट आपका आंसर आना चाहिए, आपका ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए आप स्पीड से क्वेश्चंस को करेंगे। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹425, एक आर्टिकल को बेचने पर 425 में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है इज द सेम एज द लॉस ऑन सेलिंग इट फॉर 355, वो सेम है जैसे कि हमने 355 में बेचा। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो हम आर्टिकल की क्या निकालनी, कॉस्ट प्राइस। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखिए अगर किसी वस्तु को, बेटा ये 7 नहीं रुपीज़ है, क्या है रुपीज़। ठीक है अगर किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर लाभ जो होता है वो 355 में बेचने पर होने वाली हानि के समान है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करिए। सेम ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, लाभ हुआ है। तो लाभ के लिए हम क्या कर देंगे, 425 में से x को माइनस कर देंगे। अब सीधा करना है आपको, वो उस टाइम समझाने के लिए था कि CP में से SP माइनस करना है, SP में से CP माइनस करना है। ठीक है, अब सीधा करो। अब देखो होने वाली हानि है, तो हानि हम क्या करेंगे, CP हमने x मान लिया और उसमें से माइनस कर देंगे। हो गया कि नहीं होगा? अब देखो वही सेम प्रोसेस, माइनस का x, ये वाला x इधर आएगा तो माइनस x, माइनस का 355, ये 425 उधर गया तो माइनस का होके जाएगा, यही ना। तो माइनस एक्स और माइनस एक्स कितना हो गया बेटा, माइनस का 2x हो गया कि नहीं हो गया? अब इनको माइनस, देखिए माइनस प्लस कर दो, 5 और 5, देखो सीधा आपको ऐसे नहीं करना। ये देखो कितना है 350 और 420, 300 और 400 कर लो पहले, 700 बन गया। और फिर ये 50 और 20, 770, 5 और 5 780 हो गया, 780। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 780/2 और इसको कर दो 2 3 6, 2 में 18, 0, 390 रुपये आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो मतलब वो वस्तु जो थी ना वो कितने रुपए की थी, 390 रुपये की थी। 425 में जब हम बेच रहे थे तो लाभ हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, और 355 में जब हम बेच रहे थे तो उसकी हानि हो रही थी, लॉस हो रहा था। क्लियर क्वेश्चन, समझ आ गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखिए अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 10%, एक आदमी एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹10 मोर, अगर उसने इसे 10 रुपये अधिक में बेचा होता, ही वुड हैव गेन 10%, तो उसे 10% का लाभ होता। द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, उस वस्तु का क्रय मूल्य हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए 10% की बात करें, मतलब देखिए 100 रुपये की चीज़ थी, वो कितने में बेच दी, लॉस ऑफ 10%, मतलब 90 रुपये में बेच दी, यही है। अब देखो ही हैड सोल्ड इट, अगर वो 10 रुपये ज़्यादा में बेचता, मतलब यहाँ पे बेटा ये परसेंटेज हम ले रहे हैं तो परसेंट में हम 10 रुपये नहीं लिखेंगे। ही वुड हैव गेन, तो उसको 10% का फ़ायदा होता। अगर 10% का फ़ायदा होगा तो 110 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे
उसने क्या किया भाई, यहाँ पे कितने रुपए ज़्यादा में बेचा, 20 रुपये ज़्यादा में बेचा, तभी तो फ़ायदा हुआ। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने में बेचा है, 10 रुपये मोर में। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/20। इससे कैंसिल, 1/2। लेकिन हमें निकालने कितने की है, 100 की, क्योंकि 100 हमारे पास क्या है, CP है। कर दो, कितना आ जाएगा, 50 रुपये। आ गया कि नहीं आ गया? बस सीधा सा क्वेश्चन है। ये मैं आपको करवा रही हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अगर आप खुद से करेंगे ना तो 2 सेकंड का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपको स्पीड मेंटेन करनी है बच्चे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अ कुकर इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 16%। एक कुकर को 16% के लाभ पर बेचा जाता है। इफ़ इट हैज़ बीन सोल्ड फॉर ₹20 मोर, अगर 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो 20% वुड हैव गेन, तो 20% ज़्यादा गेन करता। तो इसे 20% अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। प्राइस ऑफ कुकर, कुकर का प्राइस आपको निकालना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है आपका। ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, ये आपके खुद से करना है और कमेंट में मेरे को इसका आंसर लिख के बताना है। क्या करोगे, कमेंट में क्या करना है, आपको आंसर लिख के बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। When an article is sold at a gain of 20%, जब एक आर्टिकल 20% के गेन पर बेचा जाता है, it yields ₹60 more than what it is sold at a loss of 20, तो इसको 60 रुपये ज़्यादा मिलते अगर ये 20% के लॉस पर बेचता। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालना। देखिए वही सेम क्वेश्चन है, जब एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसे 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक मिलते हैं। तो ये आर्टिकल का लागत मूल्य क्या है, देखो 20% के लाभ पर बेचा गया तो 100 से कितना हो गया बेटा, 120 हुआ कि नहीं हुआ। तो उसे 20% की हानि पर बेचने, 20% की हानि हमने बेच दी भाई, 80 रुपये में बेच दिया, तो कितने 60 रुपये ज़्यादा, कितने रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं इसे, 40 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, 60 रुपये। इससे कैंसिल, एक की वैल्यू कितने आ जाएगी, 6/4। और आपको क्या करना है, कितने की निकालनी है, 100 की वैल्यू, 100 से कर दो, तो 4 से करेंगे तो 25, 25 का 150, क्या आंसर हो जाएगा, 150 रुपये। क्लियर, समझ आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹78। लाभ का प्रतिशत जब एक वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाता है, इज ट्वाइस देन व्हेन इट इज सोल्ड फॉर ₹69। 2 गुना होगा जब ये 69 रुपये में बेचने की तुलना में 2 गुना है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है। देखो मान ले हमारे पास कुछ भी है CP, ठीक है, तो उसको जब हमने 78 रुपये में, SP हम 2 हैं हमारे पास, SP क्या क्या है, एक तो 78 रुपये में बेचा, एक 69 रुपये में बेचा। तो 69 रुपये में जब बेचा तो प्रॉफिट इसका कितना है, X है, और जब 78 में बेचा तो प्रॉफिट कितना है, 2X है। यही चीज़ है ना। तो देखो फ़ायदा कितने का हुआ, 2X में से अगर हम X माइनस करें तो कितना आएगा हमारे पास, देखिए 78 माइनस 79, 69 यही होगा। तो X इज इक्वल टू 8 में से 9 गया 9, तो X की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 9, मतलब ये आपके पास है 9। तो देखिए CP में कितना जोड़ के ये बना है भाई, 9 जोड़ के, मतलब बेटा CP में क्या प्लस करके, 9 प्लस करके कितना बना है, 69 बना है। तो CP आपको निकालना है, कितना हो जाएगा भाई, 69 में से 9 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 रुपये, मतलब 60 रुपये की वो वस्तु थी। क्लियर, कितने रुपए की वस्तु थी, 60 रुपये की वो वस्तु थी। समझ आ गया। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आई है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है उसका कमेंट में आंसर ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। सो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।